अगर आज आप बैंक निफ्टी की बात करो ना, तो इसने बैंक निफ्टी में एक बार प्रीमियम 3.5x किया। तब तो हम लाइव ट्रेड में थे। लाइव हमने ट्रेड किया, उसका शॉट भी डाला हुआ, स्क्रीनशॉट्स भी डाले हुए हैं, आपको दिखाऊंगा। और सेकंड टाइम पे भी इसने प्रीमियम 4x किया। मतलब दो बार बैंक निफ्टी में आज इसने हीरो जीरो ट्रेड दिए। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे बताया आपको, हम डेली अपने इंडिकेटर की वीडियो लेके आते हैं। इंडिकेटर की बात की और अलर्ट आ गया इंडिकेटर में, जिसमें हम अगले दिन का मार्केट एनालिसिस भी शेयर करते हैं और आपको इंडिकेटर की आज के दिन के लिए परफॉर्मेंस बताते हैं। अब अगर आप कुछ दिनों से हमें लाइव में फॉलो कर रहे होगे, तो लास्ट 2 वीक से ना मैंने अपने लाइव ट्रेडिंग का सेटअप चेंज कर दिया था, क्योंकि हमने अपना इंडिकेटर बनाया, 3-4 महीने हो गए, उसको टेस्ट किया, इतना सब कुछ किया। अब इंडिकेटर यूजर्स के पास है, इतना अच्छा रिव्यू आया, तो मैंने सोचा क्यों ना जो भाई लोग हमारे लाइव में होते हैं उनको भी इंडिकेटर के साथ ट्रेड कराया जाए। देखो, प्राइस एक्शन अब सबको आ गया है। हर इंसान को प्राइस एक्शन आता है। आप एक 10th क्लास के बच्चे से भी पूछोगे ना, जिसका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होगा, उसको भी प्राइस एक्शन आ जाएगा। तो अगर आप समझो अब मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेगी, सबको पैसा ही मिलेगा, तो कैसे काम होगा ना मार्केट में। मार्केट क्या होती है? जीरो सम गेम होती है, एक का पैसा दूसरे के पास आता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट माइंड से काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपना एक टूल डेवलप कर रहा था, इंडिकेटर, जिसके साथ अब हम लाइव में ट्रेड कर रहे हैं, 5 कंडीशंस वाला इंडिकेटर, और धमाल मचा रहे हैं। आज लाइव में हमने बैंक निफ्टी का एक ट्रेड पकड़ा, ये वाला प्रॉपर कन्विक्शन के साथ ट्रेड था। आप जाके लाइव देख सकते हो, प्रॉपर कन्विक्शन। 72 रुपीज का ओटीएम प्रीमियम पकड़ा और 250 पे टीएसएल हिट हुआ प्रीमियम का, 250 पे। उसके बाद ये वाला ट्रेड मैंने लाइव में नहीं किया, ऐसा स्टॉप लॉस था इस ट्रेड का। ये ट्रेड मैंने पर्सनल अपने अकाउंट में किया था। यहाँ पे मैंने 46,000 का कॉल पकड़ा था, आप जाके देख लेना। 46,000 का कॉल किस प्राइस पे पकड़ा था, उसको 4.5 गुना करके बेचा। यहाँ तक धमाल था, धमाल। जाके कंपेयर कर देना, आपको पता चल जाएगा क्या बढ़िया परफॉर्मेंस थी। और जो भाई लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सर मेरा नाम संचित है। हम यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग कराते हैं, अपना इंडिकेटर यूज करके प्राइस एक्शन भी बीच बीच में मार्केट का देखते हैं। ऐसे हम इंडिकेटर बंद कर देते हैं और मार्केट का प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिकेटर देखते हैं, हम प्राइस एक्शन भी देखते हैं। और ये जो इंडिकेटर है ना, ये आपको प्राइस एक्शन के कंसेप्ट वाला ट्रेड कराता है। मतलब इंडिया में इंडिकेटर्स जो होते हैं वो प्राइस एक्शन को मिमिक नहीं कर पाते। आपको प्राइस एक्शन सीखने में इतना टाइम लग जाता है। ये प्राइस एक्शन का ट्रेड आपको कराता है, बट प्राइस एक्शन जिन ट्रैप्स में फंसता है वो ट्रैप में नहीं आपको फंसने देता, क्योंकि हम इसमें 5 कंडीशंस का यूज करते हैं। अब कहोगे ऐसे ही कुछ भी बोली जा रहे हो, प्राइस एक्शन का ट्रेड कहाँ पे कराता है सर? ये क्या था सर? क्या पैटर्न था ये आज? डब्ल्यू पैटर्न था। नॉर्मल ट्रेडर इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है। आज वो आपको दिखाता हूँ, इस कैंडल में ट्रेड होना चाहिए था ना। इंडिकेटर ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये कैंडल चेक कर दो कौन सी है। ये कैंडल है आपकी 2:12 की कैंडल। ऑन कर दो भाई इंडिकेटर। ट्रेड कब आया, बाय का सिग्नल कब आया? 2:12 की कैंडल पे। अगर आप ये सेल के सिग्नल की बात करोगे, ये बाय के सिग्नल की बात करोगे, ये बाय के सिग्नल की बात करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये जो इंडिकेटर काम करता है ना, प्योर प्राइस एक्शन पे करता है, प्योर प्राइस एक्शन। तो देखो, ये दो तरह के लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, दो तरह के ट्रेडर्स के लिए सुपर प्रोडक्ट है। एक तो वो ट्रेडर्स जो प्राइस एक्शन सीख ही नहीं पा रहे, भाई प्राइस एक्शन पे ट्रेड करा देगा। दूसरे वो ट्रेडर्स जो प्राइस एक्शन तो सीख गए हैं, बट ट्रैप में फंस जाते हैं। ये ट्रैप में फंसने नहीं देगा, क्योंकि जब इसका बाय का आता है ना सिग्नल, तो हम 5 और कंडीशन चेक करते हैं, जिसको चेक करने में हार्डली 10 सेकेंड लगते हैं। और वो हमारे यूजर्स को ही पता है, जो इंडिकेटर के यूजर्स हैं। यहाँ मैं लाइव में बता देता हूँ कि यस, ये वाला कंडीशन वैलिड, आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये वाला जो बाय का सिग्नल था, बता दिया था कि ये वाला बाय का सिग्नल इस पॉइंट पे जाके वैलिड होगा, जहाँ पे हमने ट्रेड एंटर किया, इस पॉइंट पे। मतलब आप समझो, ये इंडिकेटर ऑप्शन बायर्स के लिए है, क्योंकि ऑप्शन बायर होते हैं मोमेंटम के प्लेयर। सेलर सेलिंग भी कर सकते हैं इसके साथ, ऐसी बात नहीं है, सेलर्स भी यूज कर रहे हैं, बट ऑप्शन बायर्स मोमेंटम के प्लेयर होते हैं। और जब इसकी पांचों कंडीशंस फुलफिल होती है ना, तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आता ही आता है, बढ़िया मोमेंटम आता है। ये बैंक निफ्टी पे आज के दिन पे था। निफ्टी पे भी आपको मैं दिखा दूंगा। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ये ट्रेड विद संचित नेम से मेरा हैंडल है। मैं आपको भाइयों की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। ये तो चलो रॉबर्ट की परफॉर्मेंस है सर। एक हमारा रॉबर्ट भी आता है। आज जैसी गंदी वॉलेटाइल मार्केट में भी कुछ यूजर्स के लिए वो सीटीसी क्लोज हुआ, और कुछ यूजर्स के लिए बढ़िया प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। आपको सबसे पहले मैं अपने रॉबर्ट
अच्छा एक चीज ना, मेरे यूजर्स कंफ्यूज होते हैं, यूजर्स नहीं कंफ्यूज होते, यूजर्स को तो पता ही है, मतलब हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज होते हैं कि रॉबर्ट और इंडिकेटर सेम है। नहीं सर, रॉबर्ट एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम है जो अपने आप ट्रेड एंटर करता है, अपने आप स्टॉप लॉस ट्रेड करता है, अपने आप एग्जिट कर देता है। इंडिकेटर में आपको मैनुअली ट्रेड करना पड़ता है। तो जो लोग स्टॉक्स में, इंडेक्स में, फ्यूचर्स में, किसी भी क्रिप्टो में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए इंडिकेटर है। और जो सिर्फ इंडियन मार्केट में ऑप्शन बाइंग से ऑटोमेटिकली पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए रॉबर्ट है। ये रॉबर्ट कोई एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। इंडिया का कोई भी ऑप्शन बाइंग का एल्गो सक्सेसफुल नहीं है। ये एक एडवांस्ड प्रोडक्ट है जो आप समझो डिफरेंट तरह से मार्केट का मोमेंटम पकड़ता है। और इसकी क्लोजिंग एक्यूरेसी जो हमारा वर्जन 3.2 है, इतनी बढ़िया है कि आज ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ने फर्स्ट डे पे रॉबर्ट यूज किया 7930 का प्रॉफिट पहले दिन पे। ये देखो फर्स्ट डे रॉबर्ट ट्रेड विद वन लॉट 7930 का प्रॉफिट। इंडिकेटर के यूजर्स आज इंडिकेटर से 6000 प्रॉफिट। इंडिकेटर की कॉस्ट क्या है? 6000 रुपीज। पहले दिन ही 6000 रिकवर्ड, 7000 की कैपिटल थी भाई के अकाउंट में, 6000 का प्रॉफिट। देखो इंडिकेटर से आपको ट्रेड करने के लिए साइकोलॉजी मैनेज करने की नीड है। आपको पूरा टारगेट कैप्चर करने की वेट करनी। इंडिकेटर ने कह दिया ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो आएगा, आपको टारगेट की वेट करनी है। रॉबर्ट खुद से ये काम करेगा, ये फर्क है। ये देखो 3.2 एक यूजर है हमारे, उनके लिए ये उसमें था। और ये मैम ने जो इंडिकेटर से ट्रेड किया है, ये देखो इंडिकेटर वाले ट्रेड में ये प्रॉफिट में थे। तो बेसिकली ये देखो TWS मैजिक स्मॉल भाई का स्मॉल छोटा सा अकाउंट भाई ने स्टार्ट किया था 10,000 रुपीज से, अब 26,000 रुपीज पे है। रॉबर्ट भी चलता है इस अकाउंट पे, इंडिकेटर भी चलता है। तो ये जो है, ये जो हमारा मार्केट में प्राइस एक्शन कही जाएंगे ना हम, अब भी प्राइस एक्शन कही जाएंगे तो नहीं होगा कुछ, नहीं होगा कुछ। सबको आ गया भाई प्राइस एक्शन, सबको आ गया। और खास करके इलेक्शंस तक तो कुछ भी नहीं होगा। इलेक्शंस तक काम प्राइस एक्शन का खराब ही रहेगा। कुछ डिफरेंट तरह से सोचना पड़ेगा। वो डिफरेंट तरह हमारा इंडिकेटर है, लाइव में रोज लगा होता है। आप इंडिकेटर के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो, लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन करके वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो। इसको बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय भी कर सकते हो इसको। मैं आपको दिखा दिया यूजर की परफॉर्मेंस। देखो इंडिकेटर रॉक्स टुडे आल्सो कैप्चर्ड द मूव, बैंक निफ्टी 1:3, जो मैंने आपको ट्रेड्स दिखाए सेम ट्रेड। अब बेसिकली क्या है, मैंने अपना लाइव में बैठने का टाइम भी घटा दिया है, क्योंकि अपना मिशन था 1 लाख इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स बनाने का मिशन। अब भाई लोग इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, अब उनको मेरी नीड नहीं है। मैं लाइव में आऊं ना आऊं, वो इंडिकेटर के साथ काम करते हैं। और उनको इंडिकेटर और बढ़िया तरह से चलाना सिखाने के लिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट को यूज करना एक आर्ट है। आप फैक्ट्री में एक मशीन लगाते हो, उसको यूज करना एक आर्ट है। अगर आप मशीन एफिशिएंटली यूज करोगे, आप सुपर प्रोडक्शन कर दोगे। नॉर्मल वैसे मशीन यूज करोगे तो भी अच्छी प्रोडक्शन करोगे। तो इसलिए मैं लाइव में होता हूँ और लाइव में अपने यूजर्स को इंडिकेटर पे ट्रेड कराता हूँ। और यस, अगर आपको लगता है इंडिकेटर आने से प्राइस एक्शन पे ध्यान हट गया, बिल्कुल नहीं हटा। ध्यान इंडिकेटर पे प्राइस एक्शन सेम है, बट इंडिकेटर ट्रैप में फंसने नहीं देता। इसलिए इलेक्शंस तक, एटलीस्ट इलेक्शंस तक प्राइस एक्शन से ज़्यादा मेरा इंडिकेटर पे ध्यान होगा। मैं प्राइस एक्शन का इलेक्शन तक बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन मुझे बताएगा नहीं कि कब ट्रैप हो या कब नहीं। आज आप सुबह का दिन देखो, 11 बजे से पहले मार्केट में ट्रैप ही ट्रैप हो रहे थे, इंडिकेटर नहीं ट्रैप हुआ उसमें। कोई ट्रेड नहीं कराया इंडिकेटर ने। यही खासियत है, यही खासियत है इंडिकेटर की। अब कल का मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का मैं एनालिसिस नहीं करूंगा। निफ्टी 50 पे कल फोकस रहेगा। तो देखो निफ्टी 50 में आज आप अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको क्या दिखेगा, सारा दिन निफ्टी एक हायर हाइस के पैटर्न में था। आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे निफ्टी 50 को आज के दिन पे, तो आपको दिखेगा कि निफ्टी 50 यहाँ पे एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दी है इसने, और यहाँ से एक सपोर्ट दी है जहाँ से बार बार ये सपोर्ट गया, 1 2 3 4 5 भी कैंडल सपोर्ट दे चुकी है। तो अब आपको क्या दिखेगा अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओगे। अगर निफ्टी, मैं आपको लेवल्स देने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड लेवल्स निफ्टी की। अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हो, आप लेवल के साथ ट्रेड करना चाहते हो, लो भाई लेवल आपको मैं दूं। अगर निफ्टी कल के दिन पे इस लेवल को निकालता है 21,848 या जैसे मर्जी, अगर तो सुबह यहाँ पे ओपन होता है, लेवल को निकालता है, बढ़िया ट्रेड बनेगा। सुबह यहाँ यहाँ पे ओपन होता है, रीटेस्ट करता है, ऐसे जाता है, बढ़िया ट्रेड बनेगा। यहाँ पे ओपन होगा ना तो एक रीटेस्ट का वेट जरूर करना कि रीटेस्ट करने आए फिर ऊपर जाए। ठीक है, यहाँ तक का आपके पास टारगेट होगा। कहाँ तक का टारगेट होगा मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा कैंडल्स का साइज बड़ा करके
आपको यहाँ तक का टारगेट भी बता देता हूँ, आपके पास यहाँ तक का टारगेट होगा 22,040 तक का, ठीक है। और एक सिनेरियो क्या है कि सुबह निफ्टी गैप डाउन ओपन होके इस लेवल को ई टेस्ट करके फिर से डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देता है। तो अगर निफ्टी इस लेवल को 21,806 को टेस्ट करके डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगा कल के दिन पे, तो इसका टारगेट 21,531 होगा। मेरा मानना क्या है, निफ्टी फ्लैट ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा कल के दिन पे, ये मेरा मानना है। और यहाँ से ये कुछ करके एक बार डाउनवर्ड जर्नी या अपवर्ड जर्नी इसको ई टेस्ट करके तय करेगा। अब यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा, यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा, ट्रेड करना है। इंडिकेटर के यूजर्स को इंडिकेटर के साथ ट्रेड करना है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं भगाना, जहाँ पे बाय बाय, जहाँ पे सेल सेल, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मार्केट का आपको मैं थोड़ा सा जाने से पहले एक बार बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ। और यस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, लर्निंग कंटेंट बहुत है चैनल पे। अगर आप समझो लर्निंग कंटेंट नहीं है, भरमार है, इतने सेटअप्स, पूरा कोर्स बना के डाला हुआ है जिसमें ए से लेके जेड तक सिखाया हुआ है, चैनल पे ही डाला हुआ है, चैनल पे डाला हुआ है। उसमें सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे बनाते हैं सब कुछ सिखाया हुआ है। अगर आप निफ्टी बैंक की बात करो तो निफ्टी बैंक भी सेम, ये देखो, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक की 46,000 का लेवल। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कल मार्केट कैसे ओपन होता है और ओपन होके कैसे रिएक्ट करता है। अगर तो ओपन होके मार्केट ने डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी कैसे, फिर से नीचे, अगर ओपन होके यहाँ पे एक टेस्ट दिया, यहाँ पे कुछ हैमर बनाया, बुलिश एंगल्फिंग बनाई, ऐसा कुछ बनाया, तो ऊपर की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ये कल यहाँ पे ही डांस करता है, क्योंकि क्या है, मंडे मार्केट ने बहुत अच्छा पैसा दिया, हमें तो बहुत अच्छा पैसा दिया। रॉबर्ट पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूस प्रॉफिट में, इंडिकेटर प्रॉफिट में। ट्यूसडे अच्छा पैसा दिया, आज वेडनेसडे भी सेकंड हाफ से पैसा देने लग पड़ा, फर्स्ट हाफ में हमारा ट्रेड ही नहीं कराया। रॉबर्ट के फर्स्ट हाफ में ट्रेड हुए थे, सेकंड हाफ में रिकवर होकर प्रॉफिट में आ गया। तो अब कल का दिन हो सकता है ट्रैपिंग डे हो, तो थोड़ा सा संभल के चलना है। अगर आपने पिछले 3 दिन लगातार प्रॉफिट किया है तो कल के लिए लॉट साइज 50% कर देना अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, हैव गुड नाइट।